सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी बैरिंगटन हिल्स। रचना राजपूत की आवाज़ में। मेरा नाम जेके पेस है। लोग मुझे प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं। बात करीब 30 साल पहले की है। मैं प्रॉपर्टी बेचने और ख़रीदने का काम करता था। कोई भी घर बेचना या ख़रीदना हो तो मेरी कंपनी पूरी मदद करती थी। दिन बहुत मज़े के थे। आज मुझे थिया सिस्टर्स का मैसेज आया। वो अपना बैरिंगटन हिल्स वाला घर बेचना चाहती थी। ये घर जो मैं आज देखने जा रहा हूँ हेली रोड बैरिंगटन हिल्स पे है। जब मैं हेली रोड पे पहुँचा तो सुनसान रोड थी। मैं अकेला और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बैरिंगटन हिल्स पे मैंने एक हट किराए पे ले ली। 15 जुलाई को जब मैं घर देखने जाने लगा तो सोचा पहले चर्च भी चला जाऊं। मैं चर्च से बाहर निकल रहा था। मेरी नज़र एक महिला पे पड़ी। वो मेरी ही तरफ देख रही थी। उसकी लाल लाल अंगारों जैसी आंखें मेरी तरफ ऐसे देख रही थी मानो अभी मेरा खून कर देंगी। उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था। मुंह भी काले स्कार्फ से ढका हुआ था और हाथ में एक खिलौना लिए हुए थी। मैं देख के हैरान था। क्या ये मुझे जानती है? क्या ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या चाहती है ये मेरे से? तभी मुझे एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। जब वापस आगे देखा तो महिला भी वहाँ नहीं थी। मैंने उसे चर्च के अंदर, बाहर, आसपास बगीचे में हर जगह ढूंढा पर वो मुझे दिखाई नहीं दी। ना ही कोई बच्चा दिखाई दिया। मैं चर्च के फादर के पास गया। वहाँ जाके मैंने पूछा महिला और बच्चे के बारे में। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा देखा है। मैं अब घर देखने चला गया। वो घर जो मैं यहाँ देखने आया हूँ। लग रहा था देख के कि ये घर तो शायद सालों से बंद पड़ा है, बरसों से। घर के गेट पे ताला लगा था और बाहर गेट के पिलर पे नाम लिखा था, मिसेस एंड मिस्टर बोर, 9AC 23 बेलिंगटन हिल्स। मैंने थिया सिस्टर्स का मैसेज फिर ध्यान से देखा। एड्रेस भी यही था, पर घर तो मिसेस एंड मिस्टर बोर का है। मैं वापस जाने लगा तो मुझे किसी ने चीखने की आवाज़ फिर सुनाई दी। किसने चीखा? किसके चीखने की आवाज़ थी ये? सुन के लग रहा था कोई बच्चा था। कुछ देर मैं वहाँ खड़ा रहा, आसपास देखता रहा। काफ़ी दूर देर ढूंढने के बाद मुझे कोई दिखाई ना दिया तो फिर मैं वापस चला गया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी चर्च चला गया। वहाँ जाके बाहर बेंच पे बैठ गया। उस महिला का इंतज़ार करने लगा। मैं जानना चाहता था वो कौन है। करीब 2 घंटे बैठा रहा पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सोचा आज फिर से वो मिस्टर बोर का पुराना घर देखने जाऊंगा। जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ एक करीब 5-6 साल का बच्चा मुझे दिखाई दिया। बच्चे ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी लाल लाल अंगारों जैसी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसके हाथ में भी खिलौना था। मैंने आवाज़ लगाई, सुनो सुनो बच्चे सुनो, और मैं उसकी तरफ चल दिया। लेकिन बच्चा दौड़ गया। दौड़ के वो कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे काफ़ी देर ढूंढता रहा पर वो नहीं मिला। फिर मैं मिस्टर बोर का पुराना घर देखने चला गया। गेट पे ताला लगा था। मैंने ताले को हाथ से पकड़ के देखा और खींच के खोलने की कोशिश भी की पर वो नहीं खुला। मैंने सोचा गेट पे चढ़ के अंदर जाके घर देख के आता हूँ। तभी मेरी नज़र छत पर गई। वो महिला छत पे खड़ी थी और बच्चा नीचे घर के बगीचे में था। दोनों मुझे अपनी लाल लाल आँखों से ऐसे घूर रहे थे कि मानो अभी मेरा कत्ल कर देंगे। मैंने फिर आवाज़ ज़ोर से लगाई, सुनो सुनो तुम कौन हो? क्या ये घर तुम्हारा है? क्या तुम दोनों यहीं रहते हो? कोई जवाब नहीं आया। तभी बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं इधर उधर देखने लगा। तब ना ही वहाँ बच्चा था
ना ही छत पे कोई महिला। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। मैं जानना चाहता था, कौन है ये दोनों? किस बच्चे की आवाज़ आती है? कौन सा बच्चा चीख रहा है? मैंने कई लोगों से पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। याद है मुझे अच्छे से वो 25 जुलाई की शाम। मैं पैदल जा रहा था। एक व्यक्ति रास्ते में मिला। उसे कुछ मदद की ज़रूरत थी। उस व्यक्ति को देख के मुझे लग रहा था यही कोई 50 साल के आसपास का था। ऊंचा कद, मजबूत शरीर, सभ्य कपड़े। आवाज़ बहुत अच्छी थी, चेहरा भी आकर्षक था। उसने अपना नाम पी जॉर्ज बताया। मैंने पूछा, आप कब से यहाँ रहते हैं? तो मिस्टर पी जॉर्ज ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं पिछले 65 साल से यहीं रह रहा हूँ। वो सामने ही मेरा घर है। चलो आओ मिलके चाय पीते हैं। मैं मिस्टर पी जॉर्ज के घर चला गया। वहाँ उनकी पत्नी लेडी जॉर्ज थी। वो दिखने में ब्यूटीफुल ओल्ड लेडी थी। मैंने मिस्टर जॉर्ज से मिस्टर बोर के घर के बारे में पूछा तो वो मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। तभी लेडी जॉर्ज बोली, मिट्ठू तुम वापस चले जाओ, ये घर सालों से बंद पड़ा है। और वहाँ पे तभी बीच में मिस्टर जॉर्ज ने टोक दिया और वो बोल पड़े, देखो जेंटलमैन, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। जब भी बैरिंगटन हिल्स आओ मिल के ज़रूर जाना। किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, पर मैं सलाह दूंगा कल सुबह ही यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने फिर पूछा, प्लीज़ सर आप मुझे कुछ तो बताइए, मैं मिस्टर बोर के घर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे को देखा था। वो महिला और बच्चा मुझे चर्च में भी बाहर दिखाई दिए थे। मिस्टर जॉर्ज ने पूछा, क्या तुमने देखा? तुमने दोनों को देखा? ये कैसे हो सकता है? मिट्ठू, जी सर, मैं सच बोल रहा हूँ। दोनों की लाल लाल अंगारों जैसी जलती आँखें, हाथ में खिलौना, मैं कभी नहीं भूल सकता। मिस्टर जॉर्ज, डियर, तुम जाना चाहते हो तो फटाफट चले जाओ, और जाने से पहले सच सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बात बहुत पहले की है, तब मैं शायद 14-15 बरस का रहा होऊंगा। ये घर मिस्टर एंड मिसेस बोर का था। दोनों ही साइंटिस्ट थे। उनकी एक 5 साल का बेटा था, पिन्नू। बेटा बहुत ही खूबसूरत और था, बातें बहुत करता था। बेटे की देखभाल मिसेस बोर की चचेरी बहन एन्नी करती थी। वो भी यहीं इसी घर में रहती थी। पिन्नू सभी का लाडला था। एन्नी का एक दोस्त था डेविड। वो उसे पसंद करता था, वो भी उसे पसंद करती थी। मिस्टर और मिसेस बोर अक्सर घर से बाहर रहते थे। वो दोनों बहुत बिजी थे, अक्सर 2 या 3 दिन के लिए बाहर चले जाया करते थे। एक बार दोनों को बेस्ट वर्क का अवार्ड मिलना था, तो दोनों ने 5 दिन के लिए दूसरी स्टेट जाना था। पिन्नू भी जिद करने लगा, मैं भी जाऊंगा, पर उन्होंने उसे एक नया खिलौना दे दिया और चुपचाप चले गए। पीछे से क्या हुआ कोई नहीं जानता। जब वो वापस आए तो घर में एन्नी और पिन्नू दोनों ही बागीचे में बॉडी पड़ी थी उनकी। और मिस्टर बोर ने जैसे ही बॉडी देखी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो भी वहीं गिर गए। मिसेस बोर हाथ में खिलौना लेके भागने लगी। लोग उन्हें बचाने दौड़े तो वो छत से कूद गई। इस तरह पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। तब से ये घर बंद पड़ा है। यहाँ कोई भी नहीं आता जाता है। जो भी इस घर के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। उसे किसी ने दोबारा नहीं देखा। इसलिए डियर, इस घर से दूर रहो। तुम ये घर बेचने आए हो, तभी ये दोनों तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। मैं अगले ही दिन वापस आ गया और फिर वहाँ कभी नहीं गया। नमस्कार।